नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुशवाहा फार्मिंग में। आज हम बात करेंगे कि करेला में लगने वाले मुख्य रोगों के बारे में और उनके पीछे क्या कारण होता है उसके बारे में। बहुत से किसान भाइयों की फसल बीच में ही ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्हें रोगों के बारे में जानकारी ही नहीं लग पाती है। तो उनकी फसल बीच में ही ख़राब हो जाती है क्योंकि वे इन रोगों को समय पर पहचान नहीं पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि करेला में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनके पीछे क्या वजह है। यदि पहले रोग की हम बात करें यहाँ पे है, वो है येलो मोज़ेक, पत्तियों का पीला पड़ना। इसमें क्या होता है कि पत्तियाँ जो है वो पीले पीले धब्बे आ जाते हैं और पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं, फसल की बढ़वाड़ रुक जाती है। और इसके पीछे का कारण जो है वो है वाइट फ्लाई। ये जो रोग फैलता है वो फैलता है वाइट फ्लाई के कारण, सफ़ेद मक्खी। अगर आपके खेत में सफ़ेद मक्खी ज़्यादा है या अपने आसपास कोई संक्रमित पौधे रखे हैं तो यह वायरस तुरंत फैल जाता है। इसका उपाय क्या है? सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए थायोमेक्सोसोम या इमिडाक्लोप्रिड या एसिडामिप्राइड दवाइयों को स्प्रे आप कर सकते हैं और संक्रमित पौधे को उखाड़ कर खेत से बाहर कर दें। येलो मोज़ेक वायरस कुछ इस तरीके का नज़र आता है, जिसमें पत्तियाँ कुछ पीली पीली पड़ गई हैं और नीचे की ओर झुक गई हैं। अब बात करें इसमें दूसरे रोग के बारे में। ये होता है पाउडी मेलोडी। पत्तियाँ ऊपर की ओर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे नज़र आते हैं। पाउडी, इसमें एक परत सी नज़र आती है पत्तियों के ऊपर, जो पत्तों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद कर देती है, जिससे वह खाना पीना अपना बंद कर देती है, जिससे क्या होता है, पौधा ग्रोथ होना कम हो जाता है। यह फफूंदनुमा रोग है जो कि ज़्यादा नमी के कारण और ठंडे मौसम के कारण फैलता है। अगर खेत में हवा का संचार ठीक नहीं है या पानी रुक जाता है तो यह रोग जल्दी फैलता है। यदि इसके उपाय के बारे में बात करें तो इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसमें आप सल्फ़र पाउडर या हेक्साकोनाज़ोल का स्प्रे कर सकते हो। खेत में ज़्यादा नमी न रहने दें और पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। और तीसरे रोग की बात करें तो यह है डाउनी मेलोडी। पत्तियों के नीचे ग्रे या बैंगनी रंग का धब्बा बनता है और ऊपर की तरफ पीले निशान दिखते हैं। धीरे धीरे पत्तियां सड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। कारण यह रोग अत्यधिक नमी और कम तापमान के कारण फैलता है। खासकर बारिश के समय यह रोग देखने को मिलता है। यदि इसमें हम इसके उपाय के बारे में बात करें कि किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो खेत की सफाई रखें, पानी कम जमा होने दें और इसमें यदि छिड़काव करना हो तो आप मैनकोज़ोब और मेटालिक्सिक जैसे फफूंदनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, जो भी बिल्कुल प्योर कंपनी है, जो बिल्कुल क्वालिफाइड कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जिनके पास अपने लाइसेंस है। ऐसी कंपनियों की आप कोई भी फफूंदनाशक फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जिसका आपको रिज़ल्ट बेहतर देखने को मिल सकता है। एक कंपनी जो मैं आपको बता दूं, बायर कंपनी का नेटिवो यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार है। फ्रूट रूट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फल सड़न का रोग। फलों पर भूले या काले धब्बे नज़र आने लगते हैं जो धीरे धीरे पूरे फल को सड़ा देते हैं। कारण इसके पीछे यदि इसके पीछे हम कारण देखें तो ये इसके पीछे क्या कारण होता है कि फल सड़ने लगते हैं। बारिश के समय फल पर ज़्यादा पानी टिकता है या कीटों द्वारा घाव से फफूंद लगना इसका मुख्य कारण है। उपाय, संक्रमित फलों को तुरंत हटा दें। जो संक्रमित फल हैं उसको हटा दें और संक्रमित फलों को हटाने के बाद फलों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कैप्टॉन का स्प्रे करें। फलों को मिट्टी के संपर्क में नहीं आने दें, जिससे क्या होगा, गलन वाली समस्या नहीं होगी। इसको ऊपर रखें, जैसे हमने इस तरीके से ये बनाया हुआ है, कैंची द्वारा हमने हमारी बेल को ज़मीन से ऊपर रखा, जिससे सड़न गलन की समस्याएं हमें देखने को नहीं आ रही समझ में। रूट रोट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं जड़ गलन रोग। विशेषकर यह रोग मिट्टी में पानी ज़्यादा भराव के कारण होता है। पौधे का निचला हिस्सा सड़ने लगता है इसमें और पौधे पीले पड़ने लगते हैं। इसके पीछे का कारण वही मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि इसमें ज़्यादा पानी भराने के कारण यह रोग हमें देखने को मिलता है। इसका उपाय क्या है? आप मिट्टी में ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं लगाने से पहले। और आपको सारी समस्याएं कम करने के लिए आपको पानी की निकासी बहुत शानदार तरीके से रखना है। तो किसान भाइयों,
ये हैं सारे करेला की फसल में लगने वाले रोग, मुख्य रोग और उनके पीछे के कारण कि क्या क्या कारण होता है जिसके कारण करेला में हमें ये समस्याएं देखने को मिलती है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। खेत में सफाई रखना है, उचित नमी नियंत्रण रखना है और समय पर स्प्रे करते रहना है। करेला की फसल को रोग मुक्त और स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ रखना ही हमारा उद्देश्य है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल कुशवाहा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।